अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आइए क्लास 6 का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि कौन से अदाद 3, 4 और 5 पर तकसीम होते हैं, और मेथड हमने कौन सा इस्तेमाल करना है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी तकसीम का अमल किए बगैर जांचने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम देखें कि 3 पर, नंबर 1 3 पर तकसीम होने वाले आदाद, इसकी हम तरीका लिखते हैं कि ऐसे आदाद जो जिनको जमा किया जाए तो उनका मजमुआ अगर 3 पर तकसीम हो जाए तो वो अदद 3 पर तकसीम हो जाता है। यानी मतलब क्या है कि कोई भी अदद हम लेते हैं, फ़र्ज़ करो देखें 3 हो जाता है, 6 हो जाता है, 9 हो जाता है, 12, ये छोटे अदाद जो हो जाते हैं। इसी तरह ऑन वर्ड अगर अदद बड़ा आ जाए, या हमारे पास देखें 21 है तो तरीका ये बताएगा कि 2 + 1 = 3, तो 3 3 पर तकसीम हो जाता है। तो इसका मतलब है 21 3 पर तकसीम हो जाता है। अब बड़ा अदद लेते हैं 531। अब ये देखते हैं, इसको जमा करते हैं कि 5 + 3 + 1 = 9। तो ये जो 9 है, 9 को आप 3 पर तकसीम करें, 3 3 बार 9, तो इसका मतलब है ये हुआ कि ये सारे का सारा जो अदद है ये 3 पर तकसीम हो जाता है। क्यों? अगर इसका मजमुआ 3 पर तकसीम हो रहा है तो इसका मतलब है कि सारा अदद जो 3 पर तकसीम हो जाता है। तो ये तरीका है 3 पर तकसीम होने वाले अदाद का तकसीम का अमल किए बगैर। 4 पर तकसीम होने वाले आदाद, अब देखें ये तो हम आसानी से कर सकते हैं कि ये 4 4 पर हो जाता है, 8 भी हो जाता है, 12 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है, इसी तरह ऑनवर्ड। लेकिन अदद अगर मुख्तलिफ ज़्यादा हो जाएं तो वो हम कैसे करेंगे, उसका तरीका, किसी अदद का इकाई और दहाई का हिस्सा 0 हो या वो 4 पर तकसीम हो जाए तो वो मुकम्मल अदद 4 पर तकसीम हो जाता है। तो ये है इसकी तारीफ़। यानी कोई भी अदद है अगर उसके इकाई और दहाई के हिस्सा या तो 0 0 हो या फिर दोनों हिस्से जो हैं इकाई और दहाई के वो 4 पर तकसीम हो जाएं तो वो अदद 4 पर तकसीम हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये 8300 पूरा, यानी एक तो ये है कि 0 0 है, तो इसका मतलब ये सारा अदद 4 पर तकसीम हो जाता है। 25616। अब इकाई और दहाई का हिस्सा देखिए, ये 16 है जो है, इसको 4 पर तकसीम करें, 4 4 बार 16। इससे पता चलता है कि ये सारे का सारा जो अदद है वो 4 पर तकसीम हो जाता है। तो ये इसका तरीका है, इसी को हमने फॉलो करना है भाई। या तो इकाई और दहाई का हिस्सा 0 0 हो या फिर 4 पर तकसीम हो जाए। 5 पर तकसीम होने वाले आदाद, अब बड़ी बड़ी छोटी रकमें तो जो हैं वो जैसे 0 है, 5 है, 15 है, 20 है, इनका तो हमें पता चल जाता है कि आसानी से ये 5 पर तकसीम हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी लंबी और जो स्टेटमेंट हो
अगर किसी आदाद या अदद, अगर किसी अदद का इकाई का इंसा 0 है या 5 है तो वो अदद 5 पर तकसीम हो जाता है। यानी अब सिंपल हमने इकाई का इंसा देखना है, अगर वो 0 है या 5 है तो वो सारे का सारा जो अदद है वो 5 पर तकसीम हो जाता है। फ़र्ज़ करें 32,940। अब देखें, एक तो इसमें निशानी ये हो गई, यानी इसको अलामात कंसीडर कर लें या इसको कोई भी साइन या निशानी कह लें, इकाई का इंसा 0 है, इसका मतलब ये 5 पर तकसीम हो जाता है। दूसरा सवाल 34,855 865। अब दूसरा इसका जो यूनिट नंबर है वो 5 है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे अदाद 5 पर तकसीम हो जाते हैं। तो ये इसका है पैमाइश करने का तरीका। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये सवाल नंबर 2 के हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको जांचते हैं कि कौन सा अदद 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर तकसीम हो जाता है। आप ये देखें 3 के हिसाब से ये अदद है 762। 7 जमा 6 जमा 2 बराबर कितना हुआ? 7 और 6 13, 13 और 2 15। आप देखते हैं कि 15 जो है वो 3 पर तकसीम होता है कि नहीं? 3 5 बार 15, इसका मतलब ये अदद 3 पर तकसीम हो जाता है। तो ये तो 3 पर हो गया। ये 4 पर हो जाता है। इकाई का इंसा देखें, ये 0 0 नहीं है और ना ही 62 जो है वह 4 पर तकसीम होता है, इसलिए ये 4 पर तकसीम नहीं होगा। उसके बाद देख लें कि इकाई का इंसा अगर 0 है या 5 है तब 5 पर होगा, ये 5 पर तकसीम नहीं होगा। ये पहला तो हो गया 3 पर। अब दूसरा देखते हैं, ये 512 है, पहले जमा करके देखते हैं। 5 जमा 1 जमा 2, 5 और 1 6 और 2 8, ये 3 पर तो तकसीम देखते हैं 512। अब 3 के बाद 4 देखते हैं, पहले 2 इनसे लेते हैं। 12 है, 12 चूँकि 4 पर तकसीम हो जाता है, 4 3 बार 12, तो इसलिए ये अदद 4 पर तकसीम होगा। 4 पर, ये किस पर? 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 110। अब देखें 3 वाला हिसाब देखें, 1 और 1 2 और 0 2, ये 3 पर तकसीम नहीं होगा। अब 4 की तरफ आते हैं, ये पहले 2 इनसे लें, ना 0 0 हैं ना ये 10 4 पर तकसीम होते हैं, इसलिए 4 पर भी तकसीम नहीं होता है। अब 5 देखते हैं कि पहला इकाई का इंसा जो वो 0 है, तो अलामात के मुताबिक ये 5 पर तकसीम हो जाता है, सारे का सारा अदद। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 968। अब ये पहले हम देखते हैं 3 के हिसाब से, इनको जमा करते हैं। 9 जमा 6 जमा 8, 9 और 6 15 और 8 23। देखें 23 3 पर तकसीम नहीं होता। इसके बाद चलते हैं 4 की तरफ, पहले 2 इनसे लेंगे 68। अगर ये 2 इनसे 4 पर तकसीम हो जाते हैं, यानी 68 को देख लें, तकसीम 4 1 बार 4, 4 7 बार 28। इकाई और दहाई का इंसा ये दोनों अगर 4 पर तकसीम हो जाएं तो ये सवाल पूरे का पूरा जो लंबी रकम है ये 4 पर तकसीम हो जाती है। और 5 पे चलते हैं 3692। पहले 3 के हिसाब से देखते हैं, जमा करें। 3 जमा 6 जमा 9 जमा 2 कितना हुआ? 3 और 6 9 9 18 और 2 20। 20 3 पे तकसीम नहीं होगा, इसलिए ये अदद 3 पर तकसीम 4।
पहले 2 इनसे लें, ये 92 को 4 पर तकसीम करें, 4 2 बार 8, 1 2 4 3 बार 12, तो इसका मतलब है ये 4 पर तकसीम होगा, 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 5361। पहले 3 का हिसाब लगाते हैं। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15। इनका चूँकि मजमुआ है 5 जमा 3 जमा 6 जमा 1 बराबर 15, तो ये अदद 15 चूँकि अदद 3 पर तकसीम हो जाता है, इसलिए ये सारी रकम तकसीम पर 3 पर तकसीम हो जाती है। 15 तकसीम 3, 3 5 पर 15। उसके बाद है 7, 12 15। अब इनको जमा करें, 1 और 3, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9। 9 भी 3 पर तकसीम हो जाता है, इसलिए ये अदद 3 पर तकसीम हो जाता है। इसलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 8 7310। अब देखें, अगर जमा करें 7 और 3 10 और 1 11, 3 पर तकसीम नहीं होगा, 3 पर नहीं होगा। उसके बाद 4, ये पहले 2 दाद 4 पर तकसीम नहीं होंगे। उसके बाद देखें, ये पहला जो इकाई का हिस्सा अगर 0 है तो ये 5 पर तकसीम हो जाता है, तो ये 0 है, लिहाजा ये अदद 5 पर तकसीम होगा। तो इस तरह करके आप इसकी बाकी जो क्वेश्चन हैं वो उनको आप इस तरह करके आपने सॉल्व करना है। शुक्रिया।